अगला स्टेशन चुन्नीगंज होगा, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। अब इस तरह की उद्घोषणा अपने कनपुरिये भी सुन सकेंगे, क्योंकि अब शुरू हो गया है चुन्नीगंज से लेकर कानपुर सेंट्रल तक का मेट्रो विस्तार। जी हाँ, पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और उसके बाद से अभी तक जो 9 स्टेशन चल रहे थे, उसके बाद से चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल, ये 5 स्टेशन भी शुरू हो गए हैं। तो आज उसका पहला दिन है, आज मेट्रो चलने वाली है और आज हम आपको लेके चलेंगे मेट्रो के अंदर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। ये देखिए, वही चुन्नीगंज स्टेशन है जहां से शुरुआत हो रही है और अब यहीं से हम लोग चलेंगे। आपको पहला सफर सेकंड फेज का, कानपुर मेट्रो के सेकंड फेज का पहला सफर आज हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस नए सफर की। तो अपनी यात्रा शुरू करने के लिए हम लोग नीचे आ गए हैं और यही रास्ता है जहां से चुन्नीगंज स्टेशन से नीचे आएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं और चूंकि ये पहला दिन है, इसलिए जो शहर के सांसद हैं रमेश अवस्थी, वो भी ये पहली यात्रा यहां पर करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो चुन्नीगंज से जो यात्रा शुरू होने वाली है हमारी, उसके लिए हम लोग आ चुके स्टेशन पे और आप देख सकते हैं कि ये मेट्रो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इस मेट्रो में हम लोग सवारी करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग जाएंगे मेट्रो में, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोग की शुरुआत हो रही है। यहाँ से हम लोग मेट्रो के अंदर हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाएंगे कानपुर सेंट्रल तक, क्योंकि यही वो मेट्रो है जो कि कानपुर सेंट्रल तक जाने वाली है। और इसके लिए यहाँ पर आप भीड़ भी देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि एक बार जब यहाँ पर ये शुरुआत हो जाएगी कानपुर सेंट्रल तक, तो यहाँ पर जो यात्री हैं उनकी भी यहाँ पर ये बढ़ जाएगी और बहुत सारे यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं एक एक करके। भैया, अब ये कानपुर सेंट्रल तक शुरुआत हो गई है, अब आप लोग के लिए अच्छा हो गया क्योंकि बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा है। अच्छा हो गया, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं। पहले तो आदमी टेम्पू से या बस से गर्मी में धक्का खाते हुए जा रहा था, अब तो ये एसी की सुविधा चालू हो गई है। टाइम की बचत है, पैसे की बचत है, अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा दूरी जो है अब कवर होने लगी है, पहले सिर्फ मोती झील तक थी और अब कानपुर सेंट्रल, क्योंकि अगर कहीं से आना जाना भी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा हो गया सर। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुविधा हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे और भैया, आप यहाँ पर आप पहली बार सफर कर रहे होंगे, आज से शुरुआत हुई है, अब आसानी होगी, अब अच्छा लग रहा है जी। कानपुर शहर वासियों के लिए एक बड़ा सुखद अनुभव माननीय मोदी जी के प्रयास से और माननीय रमेश अवस्थी जी के सांसद जी के प्रयास से जो हुआ है, कानपुर के लिए एक सौगात है। मुझे लगता है जो सपना कानपुर वासियों ने कभी देखा नहीं होगा, वो इस बार सच होने जा रहा है। महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप काफी आसानी हो जाएगी क्योंकि आने जाने के लिए बहुत लंबा एरिया कवर हो रहा है। भैया, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने ये कानपुर की, आप पार्टी से हो क्या, ये बताओ पहले। जनता को सौगात दी है, जो इतनी राहत दी है कि आदमी धूप पानी हर चीज से बचेगा और अपना सफर बहुत सुहृदता से अपना सफर को तय करेगा, अपना काम करेगा। ये बहुत बड़ी कानपुर की लग रहा है आप भी पार्टी से आई हो, है ना? दादा, आपसे पूछेंगे, बहुत आसानी हो गई है सफर करने में, अब बहुत आसानी हो गई है। बहुत आसानी है, पैसा भी बचेगा, दूरी भी कम होगी, टाइम की बचत होगी और पैसा भी बचेगा, आसानी है, सहूलियत है काफी। तो जो यहाँ पर यात्री हैं वो काफ़ी खुश हैं और हम आगे जाके बात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नवीन मार्केट, सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि जो नवीन मार्केट, यहाँ के बाद जो दूसरा स्टॉपेज है नवीन मार्केट का, वो आ गया है यहाँ पर, क्योंकि जब तक हम लोग ने इतनी देर बात करी उतनी देर में ही यहाँ पर स्टॉपेज आ गया था। और ये अब दूसरा स्टॉपेज है जिसकी कि आज से शुरुआत हुई है, चुन्नीगंज के बाद नवीन मार्केट। और अब यहाँ पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आज पहली बार जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद है। भैया, इधर आइए आप लोग, जरा आगे आने दीजिए, इधर साइड हो जाइए थोड़ा सा। सांसद जी, पहली बार है, आज पहला दिन है और ये भी
इसका एक इफेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पहली बार हम लोग चल रहे हैं तो वो भी असर पड़ेगा। अवस्थी जी, पहला दिन है और ये एक नए फेज की शुरुआत हो रही है, ये कानपुर वासियों के लिए आज बहुत बड़ा तोहफा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानपुर वासियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुन्नीगंज से लेकर और सेंट्रल स्टेशन तक द्वितीय चरण की मेट्रो का उद्घाटन किया है, जो लगभग 7 किलोमीटर की है। आप देख रहे हैं कि द्वितीय चरण की मेट्रो का उद्घाटन के बाद किस तरह से भीड़ है यहाँ पर। लगभग 90% मेट्रो भर के जा रही, लोग काफी उत्साहित हैं और आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कानपुर वासी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। एक नया फेज भी इसका बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जैसा कि माना जा रहा है इस साल के अंत तक, संभवतः नौबस्ता तक शुरू हो जाएगा। उसके बाद तो बहुत बड़ी एक राहत हो जाएगी। देखिए, जो तीसरा फेज, इसके दूसरे के बाद जो अगला फेज है वो सेंट्रल स्टेशन से लेकर नौबस्ता तक चालू हो रहा है और जिसकी नवंबर से दिसंबर तक वो फेज भी चालू हो जाएगा। तो इसके बाद कानपुर वासियों को बहुत बड़ी और एक सौगात और बहुत सहूलियत होगी। यहाँ पर पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी मोदी जी आए, उन्होंने उद्घाटन कर दिया, अब बहुत आसानी हो जाएगी यात्रियों को। बिल्कुल सत्य है, कल मोदी जी ने जो कानपुर को सौगात दी है, आज ही हमारे पास फोन आया, जो लोग स्टेशन जाने वाले आने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमको लगता ही नहीं था कि ऐसी व्यवस्थाएं कुछ हो जाएंगी। कानपुर के शहर के जितने भी लोग हैं मोदी जी को इतना ज्यादा धन्यवाद दे रहे हैं कि मोदी जी ने आपने एक ऐतिहासिक काम कर दिया, क्योंकि हमको IIT से स्टेशन जाने के लिए 2-2 घंटे लगते थे। आज वो IIT के लोग आराम से मेट्रो में बैठ करके 20 मिनट में 25 मिनट में स्टेशन पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे ये सौगात बहुत अच्छी सौगात है। देखिए, हम लोग बात करते करते जहां तक आ गए हैं वो एक और स्टेशन तक पहुंच गए हैं और अब की हम लोग पकड़ के रखेंगे इसको, हैंडल को, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है यहाँ का कानपुर का। ये बड़ा चौराहा है और बड़े चौराहे के बाद यहाँ से नयागंज और नयागंज के बाद सीधे कानपुर सेंट्रल, जहाँ की यात्रा के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ विधायक सुरेंद्र बधारी भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। विधायक जी, अब देखिए बात करते करते चौथा स्टेशन आने वाला है। देखिए, अब मोदी जी ने हम कानपुरियों का भोकाल टाइट कर दिया, मेट्रो दे करके ट्रांसपोर्टेशन इजी कर दिया, जाम के कलंक से कानपुर को मुक्त कर दिया। आज पहले ही दिन देखिए कितनी भीड़ इस मेट्रो में है कि लोग अब इसका आनंद टाइम को बचाने के लिए और अपने टारगेट पर समय से पहुंचने के लिए ये कर रहे हैं। मोदी जी को लाख धन्यवाद हम दें, फिर भी कम रहेगा। हम कानपुर वासी मोदी जी के आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे? तो देखिए, यहाँ पर ये स्थिति है। हाँ, एक दिक्कत जरूर है इस मेट्रो में कि अगर आपको चलना है तो ये हैंडल पकड़ के जरूर चलिएगा, क्योंकि अभी भी हम लोग बात करते करते लड़खड़ा गए थे और ये लड़खड़ाने वाली जगह नहीं है, ये तो इतनी सुविधा वाली जगह है, क्योंकि आज इस कानपुर शहर के लोगों को वो सौगात मिली है। कभी मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से यहाँ से उद्योग पलायन कर गए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शहर का ये पूरा विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विकास लगातार होता चला गया और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखा दे कि भीड़ कितनी है। बस इतना जरूर है, पकड़ रहे हैं हैंडल, क्योंकि अब हम लोग बात करते करते आ गए हैं नयागंज। नयागंज वो स्टेशन है जो कि अगर हम उद्योग की दृष्टि से बोले तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ से सारे व्यापारी आते हैं जाते हैं, उनके जो ग्राहक है आते आते हैं। आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ कहेंगे? ये कुछ यात्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी जो मेट्रो की सौगात दी है कानपुर वासियों को, ये बहुत सारे मतलब बहुत एक अच्छी जो यातायात की जो व्यवस्था है वो संचारी रूप से बहुत अच्छी होगी। और जो मेट्रो में लोग सफर कर रहे हैं आज माननीय सांसद जी के साथ में, माननीय विधायक जी के साथ में, जो हमारे मंडल के जितने मंडल अध्यक्षगण हैं और जिले के पदाधिकारी, जिले के महामंत्री, उपाध्यक्ष या जिला अध्यक्ष है हमारे, सब आज सबको अवसर प्राप्त हुआ है कि इस मेट्रो में हम लोग सफर करके एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि कानपुर वासियों को बहुत अच्छी एक सौगात मिली है। कानपुर वासियों को बहुत अच्छी सौगात मिली है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? कानपुर विकास के नए सोपान पर चढ़ रहा है और जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती थी आज से 8 साल 10 साल पहले, आज हम लोग उस मेट्रो में सफर कर रहे हैं
जहाँ पे लोग ये कहता था कि यहाँ केवल वादे होते हैं, काम कुछ होता नहीं है, यहाँ काम भी करके दिखाया, उसका शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी किया। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि माताओं बहनों और मातृशक्तियों के लिए जो सेफ्टी है वो अद्वितीय है। सड़क पर रात में 11 बजे भी महिलाएं, बच्चियां जो काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। वो जो लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं बहुत, हाँ, सबके लिए। और पिंक सेवा भी यहाँ पे शुरू हुई है। कुछ मेट्रो के अगर अधिकारी हो तो उनसे बात भी कर ले, उसके बाद कुछ बहुत जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिएगा। ये एक कानपुर के लिए सौगात है। दूसरी बात है हमारे केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसके अतिरिक्त ये एक तरीके से देखा जाए कानपुर के लिए एक लाइफ लाइन है। ये कानपुर के लिए लाइफ लाइन है। और अगर मेट्रो के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हों, क्योंकि पहली बार यात्रा हो रही है, तो उनसे बातचीत करेंगे। अरे एफडी सर खुद मौजूद है यहाँ पर। सर, पहली बार यहाँ पे दूसरा फेज शुरू हो गया है, आज पहला दिन है। आप लोग के लिए भी खुशी की बात है और हम लोग के लिए भी, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे शहर वासियों के लिए सबसे बड़ी बात ये कुछ एक्स्ट्रा सेवाएं भी हैं। बर्थडे पार्टी भी यहाँ लोग मना सकते हैं, किटी पार्टी भी, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं है। एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से पूरा काम नहीं होता। काम तब होता है जब लोग इसमें अपना माने उसको, उसमें एक स्पिरिट हो, एक आत्मा हो, एक जान हो, जिसको लोग अपना महसूस कर सकें। सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। तो लोग लगातार आए यहाँ पे, कुछ इवेंट्स होती रहें, बच्चे अपना कला का प्रदर्शन कर सकें, डांस कर सकें, म्यूजिक दिखा सकें, जो लोगों को गाना पसंद है वो गाना गा सकें। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो बुक एग्जीबिशन है, आर्ट एग्जीबिशन है, कोई गैलरी लगाना चाहता है, वो सब भी लोगों का स्वागत है, वो लगती रहती है यहाँ पे। उसी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो हम एक छोटा सा कोच गुब्बारे से और इन सब चीज़ों से डेकोरेट कर देते हैं। हमारा एक सेंटर है, वहाँ पे कॉल करिए, आपको वहाँ पे आप बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। किटी पार्टी बहुत पॉपुलर है क्योंकि ईटिंग पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो लेडीज़ आती हैं अपना गप मारते हुए, ट्रैवल करती हैं और फिर वो नीटिंग जॉइंट्स में खाती हैं, पीती हैं, एंजॉय करती हैं। उसी तरीके से मैरिज शूट भी पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे, प्री मैरिज शूट्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो जो भी आइडियाज़ हैं, और भी अगर आपकी कुछ आइडिया है तो हम उसके लिए भी ओपन हैं, क्योंकि ये मेट्रो सिर्फ आपकी है और आप ही के लिए है। तो ये मेट्रो के बारे में पूरा बताया। और देखिए, बात करते करते हम लोग आ गए कानपुर सेंट्रल पे, और इसी स्टेशन का सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार था, क्योंकि आप शहर में कहीं पे भी रहते हो आपको कानपुर सेंट्रल जरूर आना पड़ेगा। और अब मेट्रो पूरी तरह तैयार है, आराम से आइए, पैसे भी बचाइए, समय भी बचाइए। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।